हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़ के जो टॉपिक्स थे वहाँ पे मैंने पॉइंट के बारे में समझाया था। आज मैं तुम लोगों को समझाने वाली हूँ लाइन सेगमेंट, लाइन क्या होता है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को पहले लाइन के बारे में बता देती हूँ ताकि हमें लाइन के ज़रिए लाइन सेगमेंट के बारे में आसानी से पता चले। ठीक है, अभी लाइन हम सब लोग को पता है कि लाइन एक स्ट्रेट होता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, लाइन ऐसा है कि लाइन के जो कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे और एक्सटेंड कर सकती हूँ और यहाँ पे भी और एक्सटेंड कर सकती हूँ। ठीक है, ये होता है लाइन। और लाइन सेगमेंट ये है कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। यहाँ पे बोला है कि लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही पार्ट है, इसीलिए मैंने पहले तुम लोगों को लाइन दिखाया। जैसे यहाँ पे लाइन में क्या होता है, हम लोग जितना चाहे दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, उसका दो एंड पॉइंट होता है, इसीलिए हम लोग को नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स, दोनों डायरेक्शन में एंड पॉइंट होता है। जैसे हम लोग लाइन को ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, ऐसे हम लोग लाइन सेगमेंट को नहीं खींच सकते। ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट और लाइन का डिफरेंस ये है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तुम लोगों को ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और हम लोग ट्रू और फॉल्स में भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होगा। हम अगर चाहे तो यहाँ से खींच नहीं सकते लाइन सेगमेंट को, लाइन को से खींच सकते हैं लेकिन लाइन सेगमेंट को नहीं खींच सकते। लेकिन लाइन एक ऐसा है कि लाइन स्ट्रेट है, वन डायमेंशनल फिगर है और यहाँ पे नो एंड पॉइंट। ठीक है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम लोग जैसे दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, जितना मन इतना हम खींच सकते हैं। ठीक है, लाइन और लाइन सेगमेंट के डिफरेंस ज़रूर याद रखना। उसके बाद आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब काटना। ठीक है, इंटरसेक्ट होना। यहाँ पे टू और मोर लाइंस, जैसे कि तुम लोग को बहुत सारे लाइन हो सकता है या टू लाइन भी हो सकता है, शेयर एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट। कॉमन मीन्स क्या है? वन पॉइंट जो टू या मोर लाइंस का हो सकता है। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे ये वाला लाइन ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, और मैंने और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये होता है दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे तुम लोग लाइन बोल रहे हो तो इसीलिए यहाँ पे तुम लोग ऐसे दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट का नाम भी डाल सकते हैं। ओ मैंने डाल दिया, और लाइन में यहाँ पे तुम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यह है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये है कि टू और मोर लाइन्स हुई सर एक्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो लाइन के वन कॉमन पॉइंट में ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब तुम लोगों को समझ में आया कि दो लाइन जहाँ पे कट करेंगे वही होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिसमें कट करेंगे, जिस पॉइंट में कट करेंगे वही है कॉमन पॉइंट, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट। इसके बाद आएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन्स कैन बी डिफाइंड एज टू लाइन्स इन द सेम प्लेस that are at equal distance from each other and never meet। ओके, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये दोनों मिल गए। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को मिल गए, यहाँ से जो लाइन आया और यहाँ से जो लाइन गया था दोनों यहाँ पे मिल गए। लेकिन पैरेलल लाइन में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल लाइन में
मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया और ये भी एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये दोनों लाइन सेम प्लेस में है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों कभी मिल नहीं सके। हम लोग लाइन मतलब लाइन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग ने एक्सटेंड किया, दोनों डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी एक्सटेंड कर लो ये कभी मिल नहीं पाएगी, ठीक है। ये किसी भी पॉइंट में ये लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितना इस प्लेस में जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस का कोई डिस्टेंस अगर ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे भी मतलब मैंने लिख लिया 2 सेंटीमीटर है, लेकिन वहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या होगा, ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ये दोनों लाइन है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ये लाइन होना होगा। ये जो पैरेलल लाइन है ये सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं। तो पैरेलल लाइन तुम लोगों को समझ में आया होगा। पैरेलल लाइंस कैन बी डिफाइंड एज 2 लाइंस इन द सेम प्लेस दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। कभी भी पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिल सकती। अगर मिल गया तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा, वो तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही है। हम लोगों ने लाइन सेगमेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल और ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, रे, कर्व्स, पॉलीगॉन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये सब भी है। उसके बाद हम ये लेकर आएंगे, ये जो सब पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक यही है, तुम लोग ये ज़रूर देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। और ये यहाँ पे जो नोट्स है वो तुम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कभी अगर भूल भी जाओ तो डेफिनेशन से हमें वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए तुम लोग चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं।